हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ। सारे टॉपिक्स मेरे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट ये सीरियसली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ग्लोबल सेलिंग या ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट को टारगेट करते हैं, जैसा कि मेरा पूरा चैनल ही उसको डेडिकेटेड है, सो आपको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन सी कंट्री को टारगेट करूँ। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड में 220 कंट्रीज़ हैं, तो आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन सी पर्टिकुलर कंट्री को अपना जो प्रोडक्ट है वो मैं यूएस में सेल करूं या यूके में सेल करूं। और ग्लोबली मैं सारी कंट्रीज़ में सेल करता हूं, बट मुझे फोकस होना पड़ता है। नॉर्मली कोई भी सेलिंग करता है तो आप 2 या 3 कंट्रीज़ को फोकस करिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी पर्सनल वेबसाइट से आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक एड्स चलानी होती है, इंस्टाग्राम एड्स चलानी होती है। हर कंट्री के कीवर्ड्स अलग होते हैं, तो आपको वो कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस में डालने होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको ये कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि आप इनिशियल लेवल पे कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट करें। जैसे मैं अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, वो सिखाता हूँ, तो उसमें भी बड़े सारे लोग आते हैं। तो उनको ये डाउट रहता है कि सर, हम अमेज़ॉन यूके में स्टार्ट करें या यूएस में स्टार्ट करें। अभी अमेज़ॉन यूएई भी आ गया है, तो वहाँ पे हम टारगेट करें, किस कंट्री में टारगेट करें। तो पहला मेरा आंसर यही होता है कि अगर आप ग्लोबली जा रहे हो तो सबसे पहले आप अमेज़ॉन यूएसए को ही टारगेट करिए, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे थोड़ा, मैं अगर कंप्लाइंस वाइज बात करूँ तो वो ईजी है। आप वहाँ का वेयर हाउस बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जो यूएस में एफबीए काफ़ी अच्छी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यूएस में रहना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 6 महीने आपको यूएस, सिर्फ यूएस में काम करना चाहिए। उसमें अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे काम करना चाहिए। वो पूरा मार्केट, एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वहाँ का जो बायर्स है वो कैसे खरीद रहा है, क्या उनको कीवर्ड्स पे वो सर्च कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती है, तो उस पर आपको काम करना होता है। 6 महीने बाद फिर आप दूसरे किसी मार्केट को मूव करिए, मतलब दूसरे मार्केट में भी आप स्टार्ट कर दीजिए सेलिंग, बट इनिशियल एक ही मार्केट से स्टार्ट करिए। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। बट ग्लोबली आप जब टारगेट कर रहे हो, आपकी अपनी वेबसाइट है और आपने ओपन करी हुई है, उसमें आपने नॉर्मल एक डोमेन लिया हुआ है .com का, और आप चाह रहे हो कि कहीं से भी ऑर्डर्स है, तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट है तो किसी भी कंट्री से ऑर्डर आएंगे। मेरी जैसे खुद की एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ग्लोबल मार्केट को टारगेट करता हूँ मैं, तो उसमें ऐसी ऐसी कंट्रीज से ऑर्डर आते हैं जिनके मैंने कभी नाम ही नहीं सुने होते। और ऑब्वियसली मैं कोई वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चलाता हूँ और कोई ऐसे पेड मार्केटिंग कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर भी वो बाय ऑर्गेनिक एसईओ से सर्च से ऑर्डर्स आते हैं। फिर जब वो ऑर्डर आते हैं तो पहले तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि अच्छा, इस नाम की कोई कंट्री है, ओके ठीक है, फिर उसका एड्रेस है, ओके, और उसको हम डिलीवर कर देते हैं। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि मैं किस कंट्री को टारगेट करूँ। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वो है गूगल मार्केट फाइंडर। तो गूगल मार्केट फाइंडर, उसके अभी मैं आपको सिस्टम पे ले आके दिखाऊंगा भी कि आपको कैसे सर्च करना है। और वो टूल बेसिकली करता क्या है। तो उस टूल में सबसे पहले आप जाएंगे फ्रंट में, तो उसमें आपको अपनी वेबसाइट डालनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई डेडिकेटेड वेबसाइट है। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप लेदर हैंडबैग्स सेल करते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो डेडिकेटली स्पेसिफिक टू लेदर हैंडबैग्स है। तो वहाँ पे आपको सीधे अपना, जैसे आप गूगल पे अपनी वेबसाइट डालते हैं, वैसे ही गूगल मार्केट फाइंडर में आप अपनी वेबसाइट डालेंगे। वो 1 मिनट कुछ सेकंड्स में वो आपकी जो वेबसाइट को स्टडी करेगा और उसी टाइम पे आपको बता देगा कि ग्लोबली आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं, जो आपका वो पूरा एनालाइज करेगा, और उसी टाइम आपको बता देगा कि किस कंट्री को आपका टारगेट करना है। आपकी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट्स डले हैं उनमें जो कीवर्ड्स डले हैं, वो कीवर्ड्स किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं गूगल में। तो वो प्रॉपर आपको सर्च बताएगा, इतने मिलियन सर्च हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट पे है। प्लस वो आपको ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, गूगल एड्स चलाते हैं, तो उसमें जो कीवर्ड्स की जो पर क्लिक कॉस्ट है वो क्या है, वो हाई है, लो है, मिनिमम है, तो वो तक आपको वो बताएगा। उसके बाद आप प्रॉपर अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसमें 3 स्पेसिफिक कंट्रीज आप टारगेट कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा था, लेदर हैंडबैग की कोई वेबसाइट डेडिकेटेड, तो आपको दिखेगा कि लेदर हैंडबैग से रिलेटेड, जैसे लेदर वुमेन हैंडबैग, फिश बैग, इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सर्च यूएस में हो रहा है। इतने मिलियन यूजर्स हैं जो सर्च कर रहे हैं। सेकंड यूके में हो रहा है, या जर्मनी में हो रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हो रहा है, क्योंकि गूगल हर जगह यूज होता है, तो गूगल उसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। सो वो कंट्री को आप पहले टारगेट करिए। तो आप अपनी वेबसाइट से करेंगे तो आप उस कंट्री में ऐड चलाइए, उस कंट्री के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स डालिए। उस कंट्री में ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, या उस कंट्री की पर्टिकुलर अमेजॉन वेबसाइट को ओपन करिए। वहाँ पे आप जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं उस सिमिलर प्रोडक्ट्स में जो दूसरे वहाँ पे सेलर्स हैं, आप जो कीवर्ड्स पे सर्च करेंगे कॉमन अमेजॉन पे,
तो उनका कंटेंट रीड करिए, क्या कीवर्ड्स उन्होंने डाले हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी में क्या है, जर्मन लैंग्वेज यूज़ होती है, तो गूगल ट्रांसलेट से आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स आप डालिए, तो आपको पता चलेगा कि वो वहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को किस नाम से सर्च कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, और उसके बाद आप पेड ऐड चलाना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री में, क्योंकि आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक ऐड चलाएं, चाहे गूगल चलाएं ऐड चलाएं, या इंस्टाग्राम चलाएं, तो सब में ये ऑप्शंस होता है। तो आप वो करके टारगेट कर सकते हैं। प्लस अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करनी है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप यूएस पे स्टार्ट करिए, और दूसरा किस कंट्री में आपको फिर टारगेट करना है, आपको यूके की तरफ जाना है, जर्मनी में जाना है, अमेजॉन यूएई में टारगेट करना है, अमेजॉन ऑस्ट्रेलिया में करना है, जापान में करना है। तो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो जिस भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आप डील करते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट किस कंट्री में है, ये आप यहाँ गूगल मार्केट फाइंडर से आप चेक कर पाएंगे। तो वहाँ पे कितने ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो वो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा। तो आप उस मार्केट को अमेजोन के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, या ईबे के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। बाकी जो आपकी अपनी वेबसाइट है उससे तो ऑब्वियसली आप करेंगे ही उसको, उस पर्टिकुलर कंट्री को। सो ये डिटेल्स अगर आपको नहीं पता थी, आपको गूगल मार्केट फाइंडर के बारे में नहीं पता था कि आप ग्लोबली कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस पर्टिकुलर कंट्री में रिक्वायरमेंट है, सो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और ये यूनिक टॉपिक्स और जो ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कुछ ही लोगों को पता होती है, वो लोग उसमें बिल्कुल काम कर रहे होते हैं, और इसलिए उनके पास अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं। अगर पर्सनल वेबसाइट्स हैं तो उसके थ्रू आपके पास बल्क ऑर्डर्स भी आएंगे। ई कॉमर्स की है भले ही, आप वहाँ पे हर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लाइन भी लिख सकते हैं, फॉर बल्क इंक्वायरीज, फॉर होलसेल और B2B इंक्वायरीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल ID, इस तरह की आप लाइन्स भी लिख सकते हैं। आपका इंक्वायरीज आएंगी, कन्वर्ट होंगी। अभी तो वैसे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है इंडिया के पास एक्सपोर्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे बेस्ट टाइम अगले 10 या 20 सालों में नहीं आने वाला है, ना पिछले 10 या 20 सालों में आया है। अभी इंडिया के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो ये यही राइट टाइम है एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होने का। सो आपको गूगल मार्केट फाइंडर कैसे यूज़ करना है, मैं फटाफट आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ और एक बेसिक सैम्पल वेबसाइट से सर्च करके भी बताता हूँ। यहाँ पे हम सिस्टम पे आ गए, गूगल पे। हमें यहाँ पे टाइप करना है गूगल मार्केट फाइंडर। तो ये वेबसाइट आ गई। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, सेल टू दी होल वर्ल्ड, टेक योर बिजनेस टू न्यू कस्टमर अराउंड दी वर्ल्ड, लेट्स नो अ लिटिल अबाउट योर बिजनेस टू गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मुझे सैंपल वेबसाइट डालनी है जिसके बारे में मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस पर्टिकुलर कंट्री में उस तरह के प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर मैं कोई भी वेबसाइट पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ, एक वेबसाइट है, अभी जस्ट मैंने ऐसे ही गूगल पे चेक किया। सो लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में highdesign.com। सो ये मैं एक सैम्पल वेबसाइट डाल रहा हूँ कोई भी, तो ये लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखिए ये जो गूगल मार्केट फाइंडर है, ये पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, वो सारा जो इमेजेस आपने डाली है वो सारा मैच करेगा, एनालाइज करेगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर कंट्री में उन रिलेटेड कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, और आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा डिमांड है, वहाँ के जो मतलब जो वहाँ के बायर्स हैं वो ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है ये लेदर प्रोडक्ट्स, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लेदर प्रोडक्ट्स या फिर लगेज या हैंडबैग्स, इन सब कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे अगर मेंस कैटेगरी देखता हूँ, मैं वुमेन्स देखता हूँ, तो ये पर्टिकुलर पूरा मार्केट फाइंडर ने पूरा स्टडी किया, और उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं मुझे कि अगर मैं मेरी यह होती है वेबसाइट, तो मुझे कौन कौन सी कंट्री में टारगेट करना चाहिए। तो देखिए अब वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट डालेंगे तो देखिए ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और वेबसाइट का चेक कर रहा था, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में पर्टिकुलर मंथली सर्च अक्रॉस जो कैटेगरी है, यहाँ पे 40 मिलियन सर्च हो रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स में। ऐसे ही मैं नीचे आता हूँ तो जापान में 22 मिलियन सर्च हो रहे हैं, जर्मनी में हो रहे हैं। सो यहाँ से मैं ऐसे डिसाइड करूंगा कि जिस कंट्री में पर्टिकुलर उस रिलेटेड कीवर्ड्स पे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, तो मैं उस कंट्री को टारगेट करूंगा। और जरूरी नहीं है कि मैं स्पेसिफिक इस मार्केट फाइंडर में सिर्फ अपनी एक वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट को देख के सर्च कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे आप
एडिट कर सकता हूँ, कीवर्ड्स डाल सकता हूँ, ये जैसे कीवर्ड्स डले हुए हैं यहाँ पे, एडिट करके मैं वो कीवर्ड्स डाल सकता हूँ और उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे मैं सर्च कर देख सकता हूँ कि कौन सी कंट्रीज में कितने ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पे जर्मनी में 16 मिलियन सर्च हो रहे हैं। अब यहाँ पे गूगल एड रिकमेंडेड बिड बताया हुआ है, तो ये मीडियम लेवल पे है, ये मीडियम दिखा रहा है, मतलब जो पर क्लिक आप पे करेंगे अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं तो वो मीडियम है इस कंट्री में, मतलब यहाँ कंपटीशन कम है। अगर मैं कंपेयर करूँ यूएस से, यूएस में हाई है जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कस्टमर्स बायर्स आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कैटेगरी में किस कंट्री में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना भी है कि ये एक्सपेंस जो रहेगा वो क्या है। इसका मतलब है कंपटीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पर क्लिक रेट जो है बहुत ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ये रैंकिंग दिखा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो 6 दिखा रहा है आउट ऑफ 190 कंट्रीज में यूएस में। अगर मैं जापान में देखता हूँ तो ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस जो है वो 29 है। और हाउस होल्ड नेट डिस्पोजेबल इनकम ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे $50,000 है, जापान में $31,000 है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो मैं ऐसे डिसाइड कर सकता हूँ। इसमें मैं पर्टिकुलर कंट्रीज, ये देखिए ऐड मार्केट आ रहा है, 2-3 कंट्रीज को मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ, इसमें मैक्सिमम 3 कंट्रीज में शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। फिर उसके आगे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, प्लान और ऑपरेशंस पे जाऊंगा मैं। तो ये वो जो कंट्रीज आपने सेलेक्ट करी, आपको कैसे लॉजिस्टिक, टैक्स एंड लीगल, इन सब के बारे में प्रॉपर इन्हें आर्टिकल्स डाले हुए हैं। आप अपना बिजनेस वहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्या मार्केट है, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या, आप वो सारी रीड आउट कर सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल टूल है, और ये ऑब्वियसली गूगल से है, गूगल का है, तो इसमें काफी सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हैं, और आपको एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म से ये डिटेल्स मिल रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल यूज करिए और इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट करिए। आप तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।